स्वामी अभिमिक्तेश्वरानंद केस से पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। सूत्रों के हवाले से खबर, जबरन यौन शोषण की पुष्टि। मेडिकल जांच में जबरदस्ती के संकेत, मामले में जांच को मिला अहम सबूत। आजकल से बातचीत में बटुकुल ने लगाया गंभीर आरोप, शंकराचार्य और उनके शिष्य पर यौन शोषण का दावा। वाराणसी और जोशी मठ में वीवीआईपी का लगातार आना जाना। मठ में अब भी 20 बच्चे मौजूद, बिहार राजस्थान से लाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले के बाद स्वामी अभिमिक्तेश्वरानंद ने अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की। कल होगी पहली सुनवाई। बारामती में अजीत पवार विमान हादसे की जांच को लेकर विधायक रोहित पवार आक्रामक, पुलिस थाने में दिया धरना। रोहित पवार और समर्थक हजारों की संख्या में पुलिस थाने में जमा। जांच में दोषियों पर एफआईआर दर्ज और गिरफ्तारी की मांग। अनिल अंबानी दिल्ली में ईडी कार्यालय पहुंचे, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। ईडी ने मुंबई में अनिल अंबानी को 3,716 करोड़ रुपए कीमत वाले पाली हिल घर को अस्थायी रूप से अटैच किया। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुनीता पवार का नाम पार्टी की ओर से तय। आज शाम 5 बजे वर्ली स्थित सभागार में राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन की औपचारिक प्रक्रिया। अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा शुरू, आज दौरे का दूसरा दिन। अररिया में अमित शाह का बड़ा ऐलान, डेमोग्राफी बदलाव पर बनेगा हाई पावर मिशन, घुसपैठियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सीमांचल से शुरू होगी कार्रवाई, 10 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटेंगे, एक घुसपैठियों को देश के बाहर भेजेंगे। सीएम योगी के जापान दौरे का आज आखिरी दिन, यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बड़े निवेश पर जोर। मेकिंग यूपी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान, टोक्यो, ओसाका और क्योटो में निवेश। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर सहयोग पर चर्चा। जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनसीईआरटी द्वारा मांगी गई माफी को तुरंत स्वीकार करने से इनकार करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर पक्का करने का निर्देश दिया। किताब की सभी कॉपी पब्लिक एक्सेस से हटाने का दिया आदेश। कोर्ट ने कहा कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसे स्कूलों के कैंपस से भेजी गई सभी किताबों को तुरंत रिकॉल करें। सीजीआई ने किताब के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह बैन लगाया। अब इस मामले में 11 मार्च को अगली सुनवाई। इससे पहले एनसीईआरटी ने माफी मांगते हुए कहा था कि गलत इरादे से नहीं जोड़ा गया था चैप्टर। किताब का उद्देश्य संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जागरूक करने का था। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का भारत दौरा, 2026 में भारत कनाडा रिश्तों को नया मोड़ देने की तैयारी। मुंबई और नई दिल्ली में बिजनेस नेताओं से मुलाकात, भारत कनाडा की फ्री ट्रेड समझौते पर बातचीत शुरू होने की उम्मीद। दुश्मनों को देश की ताकत का एहसास कराएगा वायु शक्ति 26 अभ्यास, आईएएफ ने पूरी की तैयारी, पहली बार एक्शन में दिखा S-400। लंबी दूरी की मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा, एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रखने और उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान वहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। दिल्ली पुलिस में हिमाचल पुलिस में गिरफ्तारी को लेकर टकराव, 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट में पेश किए जाएंगे। एआई समिट मामले में गिरफ्तारी को लेकर भिड़ी 2 राज्यों की पुलिस, एसीपी राहुल विक्रम और हिमाचल एसपी के तीखी बहस की तस्वीरें सामने। फरार यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों की तलाश में हिमाचल पहुंचे एसीपी राहुल विक्रम, किडनैपिंग के आरोपों के बीच बढ़ा पुलिस टकराव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला, बोले देश की छवि खराब करने वालों के साथ खड़ी है हिमाचल की सरकार। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अराजकता की राजनीति का आरोप, इंटरस्टेट ऑपरेशन में सहयोग न करने पर उठे सवाल। भारत नेपाल सीमा स्थित पश्चिमी चंपारण में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, 34.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर की टीम के साथ का बड़ा एक्शन, मजदूर के बेटे की गड्ढे में गिरकर मौत के मामले में रफा दफा देने के लिए रिश्वत लेते 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। कर्नाटक के यादीगढ़ में जिला पुलिस ने बाबा पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एफआईआर की सिफारिश की थी। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। आगरा में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पड़ोसियों में हिंसक झड़प, पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। चुनाव खत्म होते ही चक्रधरपुर में हत्या की बड़ी वारदात, सरेआम युवक की भुजाली से गला काटकर हत्या। झारखंड के गढ़वा में सब्जी बेचने वाले की गोली मारकर हत्या, जमीनी विवाद का मामला। हरदोई में सन की आशिक पुलिस एनकाउंटर में घायल, आरोपी ने छात्रा को सर पर बांके से किया था जानलेवा हमला। तामकुरू में सड़क पार कर रहे बंदर के कारण कार और ऑटो में भिड़ंत, ऑटो पलटी, चालक बाल बाल बचा।
अमरेली में सावरकुंडला की दुकान में आग, फायर सेफ्टी की कमी के कारण पूरा सामान जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर हत्याकांड में शामिल आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर 15 लाख की लूट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कौशल विकास योजनाओं में बड़ा बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा, अभ्यर्थियों के अंगूठों के क्लोन से हाजिरी लगाकर उठाए 1 करोड़ रुपए। बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा मामले में 6 से ज्यादा केस दर्ज होने पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं। राजनेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से आम जनता परेशान। पटना में बर्ड फ्लू का कहर, सरकारी पोल्ट्री फार्म में 6000 पक्षियों और मुर्गियों को मारकर उसका कैंपस में गड्ढा करके दफनाया गया। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन, बालोद में शर्टलेस हुए कार्यकर्ता, सरगुजा मनेन्द्रगढ़ में पुतला दहन। दरभंगा में मोबाइल छीनने की घटना में भयंकर झड़प, झगड़ा चलाने गए युवक पर बदमाशों ने डाइगर से किया जानलेवा हमला, तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लिया एक्शन। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव के दौरान फायरिंग केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी सहित 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, देसी पिस्टल समेत 2 कारतूस बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में किसान के खेत में 3 दिन से क्रूड ऑयल का अनियंत्रित रिसाव जारी, कंपनी की टीमें जुटी हैं लेकिन अब तक लीकेज पर नियंत्रण नहीं। मथुरा जंक्शन पर जीआरपी का खौफनाक रूप, चाय देने में देरी पर वेंडर ने को बेरहमी से पीटा, खौफजदा पीड़ित ने की आत्महत्या की चेतावनी। भोपाल के मिसरोद इलाके में ओवरटेक को लेकर विवाद, साध्वी रंजना के साथ कार चालक द्वारा अभद्रता का आरोप। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का थाने के बाहर प्रदर्शन, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना। महाराष्ट्र कल्याण में नाबालिग ने कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्राथमिक जानकारी के अनुसार परीक्षा के डर और असफलता के मानसिक दबाव में कदम उठाया। महाराष्ट्र कल्याण से भीषण सड़क हादसे की सीसीटीवी वीडियो आया सामने, तेज रफ्तार कार हुई अनियंत्रित, 4 वाहनों को मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में लुक्सर हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी एनकाउंटर के दौरान घायल, कल भी एक आरोपी का किया गया था हाफ एनकाउंटर। गोरखपुर में हैवानियत की इंतहा, कलयुगी मां ने 3 साल की सौतेली बेटी को कुल्हाड़ी से गला काटकर उतारा मौत की घाट, सिर धड़ से अलग किया। राजकोट में दर्दनाक हादसा, अपार्टमेंट के एक फ्लैट में लगी भीषण आग, दम घुटने से मां बेटे की मौत। मेरठ में बदमाशों ने प्रेम प्रसंग मामले में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या की, वारदात के बाद आरोपी ने वीडियो बनाकर खुद कबूला जुर्म, पुलिस वालों को दी धमकी। कानपुर में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की मौत पर भड़का हजारों छात्रों का गुस्सा, कॉलेज में जमकर तोड़फोड़। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की, हालांकि इस दौरान पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। लखनऊ में रमजान होली से पहले मिलावटखोरों का बड़ा प्रहार, 2000 किलो से ज्यादा खराब मिठाई, दूध और खोया नष्ट। राजधानी में एफएसडीए की ताबड़तोड़ छापेमारी, 13,000 किलो खोया की बिक्री रोकी गई, सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई। काशी के घाटों पर छाया होली का खुमार, नमो घाट पर गूंजा जोगीरा, होली खेले मसाले पर झूमे। होली खेलने मसाने पर झूमे लोग, रंग भंग ठंडाई के साथ गाने के साथ मनाई गई होली। देश भर के बाजार में होली की रौनक, होली को लेकर सजी दुकानें। संभल में होली को लेकर बाजारों में रौनक, होली से पहले केसरिया गुलाल की डिमांड तेज। इको फ्रेंडली रंग गुलाल को बनाने में जुटे कारीगर, 15 तरह के गुलाल बना रहे हैं कारीगर। फिल्म भोगी का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट, 28 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी लॉन्च। अविनाश तिवारी और मेघा शंकर अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी फिल्म किनी वेद सानी 2 का आधिकारिक पोस्टर जारी। सलमान खान के पिता सलीम खान की सेहत में सुधार, सलमान खान की कोसार डेजी शाह ने दी जानकारी। कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म ऑस्लो, मनुष्य और जानवरों के बीच अनूठे बंधन को दर्शाती है ये फिल्म। 23 साल बाद कल ओटीटी पर री रिलीज हो रही है तेरे नाम, बॉक्स ऑफिस पर दिखाएगी कमाल। झीलों के शहर उदयपुर में विजय रश्मिका ने लिए 7 फेरे, तेलुगु परंपरा से शादी के बंधन में बन गए इन दोनों। विजय के परिवार की तेलुगु परंपरा से हुई शादी, अब शाम को रश्मिका के परिवार के हिसाब से शादी के लिए निभाई जाएंगी कोडावा रस्में। 2 रस्मों से शादी रचा रहे हैं विजय और रश्मिका, दोनों एक दूसरे की संस्कृति का रखा है ख्याल। हाई प्रोफाइल वेडिंग में शामिल होंगे 250 से ज्यादा वीवीआईपी, शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में होगा रिसेप्शन। बुधवार को विरोश की शादी में निभाएगी हल्दी की रस्में, कपल ने सोशल मीडिया पर साझा की कुछ तस्वीरें। ईरान पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने की कोशिश का आरोप, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने अमेरिका के लिए ईरान को बताया बड़ा खतरा।